मैडम और सभी को सुप्रभात। स्वागत करता हूँ आप सभी का सारा आकाश मेरा इस मोटिवेशनल सेशन में। और जैसे कि मैम कहती हैं हैप्पी संडे यानी कि खुशहाल रविवार, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, वही बनाने का एक प्रयास सक्षम पाठशाला का ये खास कार्यक्रम सारा आकाश मेरा हर संडे अनवरत चल रहा है। चाहे बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन चाहे किसी की लाइट जाए, चाहे इंटरनेट बंद हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इसमें 2 लोग आए, चाहे इसमें 200 लोग आए, 2000 लोग आए, ये कार्यक्रम हमेशा इसी तरीके से अनवरत चलता है। आप सबके रविवार को खुशहाल बनाने का प्रयास सारा आकाश मेरा का ये खास कार्यक्रम। और हम ये समझते हैं कि ये प्रयास सार्थक भी होते जा रहे हैं। इसका उदाहरण हमारे लिसनर्स जो इस कार्यक्रम को ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से सुनते हैं, हमारे इस कार्यक्रम के वक्ता जो इस कार्यक्रम में शामिल होकर के अपने विचार रखते हैं, वो लोग हमें अपने विचारों के जरिए बताया करते हैं कि सारा आकाश मेरा का ये खास कार्यक्रम उनके लिए कितना उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसलिए क्योंकि हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं, हमें कोई भी ये कह सकता है कि भाई आप सक्षम पाठशाला हो, एक टीम हो, तो आप लोग कुछ भी कह सकते हो, बोल सकते हो अपने प्रोग्राम के बारे में। लेकिन नहीं, हम वो बातें आपको बताते हैं जो हमारे श्रोता हमें बताते हैं, जो हमारे वक्ता इस कार्यक्रम के जरिए, जो इस कार्यक्रम में जो लोग शामिल होते हैं, वो अपनी भावनाएं इस कार्यक्रम के प्रति व्यक्त करते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो पाठशाला से बिल्कुल भी नहीं जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ ग्रुप्स वगैरह में शामिल हैं, क्लासेस में नहीं हैं, वो लोग भी इस कार्यक्रम में आते हैं, चाहे पुराने हो चाहे नए हो। तो अब बात कर लेते हैं विषयों की। आज के हमारे विषय डाक दिवस और वायु सेना दिवस, दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। क्योंकि डाक दिवस भी आजकल जो है डाक लुप्त होती जा रही है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर भावनाएं लिखी हैं कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां जहां तुम चले गए। लिखने वाला कुछ ऐसे भाव डाल देता है गानों के अंदर कि सुनने वाले के दिल को छू कर निकल जाते हैं। चिट्ठियों के बारे में ऐसे बहुत सारे गाने, कुछ प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो लिखते हैं, लिखे जो खत तुझे मैंने तेरी याद में, है ना। इसके अलावा जो अलग अलग इस तरीके से जो भक्ति रस के रसिक होते हैं, वो भी जो है चिट्ठी पत्र के माध्यम से लिखते हैं। जैसे कि एक बहुत ही प्रख्यात, क्योंकि हरियाणवी सॉन्ग्स कहीं भी हो, आप किसी भी स्टेट से हो, लेकिन उसकी शादी ब्याह के फंक्शंस में कोई भी कार्यक्रम हो, वहां हरियाणवी गाने जो है बजते ही बजते हैं। इसी तरीके से एक बहुत ही फेमस कि जा रे कबूतर खाटों के अंदर पता करके मतलब बता करके आओ बाबा शाम को कि आपका भक्त आपका नाम रट रहा है। तो वो कबूतर के नाम से भगवान को जो है संदेशा भेजते हैं। इसी तरीके से आजकल जो डाक है, जो पत्र हैं, वो लुप्त होते जा रहे हैं। क्योंकि आजकल ईमेल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, इन चीजों को जो है खो दिया है। जिस तरीके से पहले लोग चिट्ठियां लिखते थे, फिर उनके आने का इंतजार करते थे, उस टाइम की जो भावनाएं होती थी वो अब खोती जा रही हैं। तो फिर मैं ये कहा करता हूँ कि देखिए, मुझे तो आपको हमेशा सुनना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इन भावनाओं को मैं, जो मेरे साथ में आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो वक्ता जुड़े हैं, उनके माध्यम से मैं व्यक्त करूं। तो सबसे पहली एंट्री हुई हमारे नए वक्ता अर्जुन जी, जो इस कार्यक्रम में आए हैं फ्रॉम हैदराबाद। तो सबसे पहले हम अर्जुन जी को ही सुनते हैं। उसके बाद जो जो पुराने जुड़े हुए हैं, जो हम कार्यक्रम से जुड़े ही रहते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को जो है कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले हम अर्जुन जी को सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रहा है।
जी मैम, धन्यवाद। ऐसे ही मौका कभी कभी मिलता है, जब मौका मिलते हैं उससे यूटिलाइज करना बढ़िया रहती है। और जो है आजकल डाक की व्यवस्था हमेशा घटोती हो रहे है, यानी सामाजिक माध्यम की यूज़ जब बढ़ते जा रही है तब जो है ये पोस्टल सिस्टम एकदम कम हो रहा है। यानी मेल या तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ऐसी यानी फैसिलिटीज़ बढ़ना अच्छा ही है, मगर अपना सांप्रदायिक सुविधाएं जो है वो हमेशा कंटिन्यू करना अनिवार्य रहना चाहिए। यानी इसी माध्यम से कई लोग एम्प्लॉयमेंट या उसकी सुविधा यूज़ करते हुए काफ़ी लोग को ये मतलब एम्प्लॉयमेंट की सुविधा मिल रही है इसके वजह से। मगर जब भी हम इसको ख़त्म करते जाते हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी घटौती होता है, और उसके बाद अतिरिक्त अपना बीच में जो भी अनुराग प्रेमा जो भी होता है वो भी जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अनुराग भी घटौती होते रहते हैं। यही मैं आप लोगों से आपका सामने में ही कहना चाहता हूँ, जो भी फैसिलिटीज़ आना है इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है, मगर इसे अतिरिक्त अपन मतलब इसका कंट्रोल करना अनिवार्य है। यानी सबको माध्यम मतलब जो है मीडिएटरी ज़रूरी है। यानी अपन हर चीज़ को यूज़ करना ज़रूरी है। कुछ दिन के बाद जो है ये व्यवस्था ही नहीं रहेगा अगर अपन सोशल मीडिया का यूटिलाइज ज़्यादा किया जाए। और जो है दूसरा अपना मुद्दा है एयरफोर्स। एयरफोर्स जो है इससे पहले लोग आप कहीं भी इधर उधर जाना चाहे तो काफ़ी दिन निकल सकते हैं। अगर ट्रेन में जाना चाहे तो हम हैदराबाद से दिल्ली आना चाहे तो 24 घंटे 30 घंटे लगता है। अभी अपन फ्लाइट में अगर चले गए समझो 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। मतलब जो है काफ़ी फैसिलिटीज़ आने में जो है काफ़ी सुलभ हो रहा है इधर उधर पहुंचने में। तो ऐसी फैसिलिटीज़ टायर 1 सिटीज़ में ज़्यादा रहते थे, आजकल टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी पहुंच गए हैं। और ये स्टूडेंट्स के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए या बिजनेसमैन्स के लिए अच्छी सुविधा है। इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रीज़ और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। ये हर एक को ऐसी सुविधा आना चाहिए। और इसी में अपना ब्लाइंड्स के लिए जो है कंसेशन सिर्फ इंडियन एयरलाइंस में ही दी जा रही है, मगर हर एक फ्लाइट में हर एक एयरवेज में अगर दिया जाए तो और भी बेहतर हो जाएगा। और इस मौका मुझे देने के लिए सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अर्जुन जी, बहुत सुंदर विचार आपने दिए। और मुझे हाँ ठीक है, मुझे याद आता है बहुत सारा थैंक यू को आमंत्रित करने के लिए। और आज जो टॉपिक रखा गया वो बहुत ही सुंदर है।
तो पहले तो मैं डाक दिवस का बताना चाहूंगी। एक्चुअली जब भी कोई बाहर मतलब बाहर होता है, बाहर कोई दूसरी शहर में होता है और हमें कुछ सामान जरूरी होता है, और पहले के जमाने में ऐसा भी था कि टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, जब डाक के थ्रू या चिट्ठी के थ्रू ही हम किसी को संदेश पहुंचाना चाहते थे तो वैसे पहुंचाया जाता था। तो वो बहुत अच्छी भूमिका और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जैसे कि मेरी जो नानी है वो भोपाल में रहते हैं, तो कई बार उन्हें कुछ चीज लगती है जब उन्हें पहुंचानी होती है, तो वो भी इस माध्यम के थ्रू पहुंचाते हैं। तो इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगी। और अब मैं आती हूँ एयरफोर्स दिवस पर। ये टॉपिक भी बहुत ही सुंदर है। एयरफोर्स दिवस जैसे कि बताना चाहूंगी कि अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच जब लड़ाई हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो जो हमारी जो वीर जो नारियां हैं, उन्होंने वहां पे एयरफोर्स के थ्रू और बहुत सारी चीजों के थ्रू उनने राइफल्स वगैरह के थ्रू उनने हमको बचाया, और इस एयरफोर्स मिशन में बहुत भूमिका निभाई। तो अगर वो नहीं आती तो हम अभी सुरक्षित नहीं रह पाते। तो एयरफोर्स दिवस भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो सेना नहीं होती, एयरफोर्स सेना, तो हम नहीं बच पाते। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। टीम की ओर से मैं मनोज। तो आज एयरपोर्ट डे डाक दिवस जो रखा गया है, इस पर मैं दो पंक्ति बोलता हूँ। हमारे इधर जो है ना, पोस्ट ऑफिस की जो सर्विस है वो भी हमारे इधर काफी अच्छी है। काफी अच्छी सर्विस हमारे इधर देते हैं। जाओ ना वहाँ तो पोस्ट ऑफिस जाने से दिल बहुत खुश हो जाता है। वहाँ के स्टाफ एकदम इतने अच्छे अच्छे हैं, और पोस्टमैन जो है वो भी मेरा ही जान पहचान ही लगते हैं, जो मतलब पोस्टमैन की तरफ काम करते हैं। उनसे मतलब एक अच्छा रिश्ता टाइप का हो गया है। डाक दिवस मेरे लिए तो बहुत उतना खास मुझे पता भी नहीं है, और हम लोग जानते भी नहीं, मनाते भी नहीं है। तो मेरे लिए बाकी पोस्टमैन का वैल्यू मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरे नज़र में बहुत अच्छा है उनका वैल्यू। पोस्टमैन जो है वो बहुत अच्छा है, उनका सर्विस जो है बहुत अच्छा है। और आप सभी से भी मैं यही अनुरोध करूँ, कोई अगर पोस्टमैन आए आपके पास तो आप उसकी ज्यादातर इज्जत करने का कोशिश करें, या फिर कोई ऐसा मैन आता हो जो सामान पार्सल उसे लेके आए, क्योंकि बहुत कोई होते हैं जो उनकी इज्जत नहीं करते हैं। तो यही मैं आज बोलना चाहूँगा। धन्यवाद।